अगर अभी तक आपको 7500 रुपये या फिर 2500 रुपये का 24वां किस्त का पैसा नहीं मिला है तो अब आपको ये पैसा आपके बैंक खाता में बहुत ही जल्द भेजा जाने वाला है। किन महिलाओं को पैसा मिलेगा, किनको पैसा नहीं दिया जाएगा, सभी आदेश आ गया है, निर्देश जारी हो गया है और सभी चीज़ें लिखित में मैं आपको दिखाने वाला हूं। झारखंड की सभी माताओं और बहनों के लिए आज सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी आ चुकी है। आप सभी माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। ऐसी महिलाएं जो हमसे लगातार पूछ रही थी कि सर हम गोड्डा जिला से हैं, हम धनबाद जिला से हैं, हम देवघर दुमका जामताड़ा से हैं, लेकिन अभी तक मेरा पैसा बैंक खाता में नहीं आया है। तो ऐसी सभी महिलाओं का 7500 हो या फिर 24वीं किस्त का 2500 रुपये का पेमेंट हो, ये सारा का सारा पैसा आपके बैंक खाता में भेज दिया जाएगा। क्योंकि अब आपके इंतजार की सारी घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और समय आ गया है कि आपको ये पैसा आपके बैंक खाता में भेज दिया जाए। झारखंड के सचिवालय से एक सख्त आदेश जारी हो चुका है और अब आपको पैसा दे दिया जाएगा। देखिए, किसी कारण से अभी तक पैसा नहीं मिला है तो आपको घबराना नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी पैसा है वो आपके बैंक खाता में बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी सामने आ गया है और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भैया पैसा दे दिया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कड़ा निर्देश आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन जी का कड़ा निर्देश आ गया है। बिना किसी देरी के सभी पात्र महिलाओं के खाते में 24वीं किस्त का पैसा डाला जाए। यानी कि अब जो भी पात्र महिलाएं हैं उनके बैंक खाते में बिना किसी देरी के तुरंत मैया सम्मान योजना का पूरा पैसा भेजा जाएगा। 24वीं किस्त का पैसा और पिछला बकाया 7500 रुपये, यानी कि ये दोनों पैसा मिलाकर आपको अब 10,000 रुपये की पेमेंट बैंक खाते में मिलने वाली है। लेकिन इस खुशखबरी के पीछे एक बहुत बड़ा झटका भी है। आप सभी महिलाओं के लिए ये एक खुशखबरी तो है कि आपको 10,000 रुपये बैंक खाता में मिलने जा रहे हैं, लेकिन एक बुरी खबर भी आप सभी महिलाओं के लिए आ गई है। सरकार ने जांच के बाद लगभग 2 लाख महिलाओं का नाम काट दिया है। यानी कि अब झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना से 2 लाख महिलाओं का नाम काट दिया है और इन महिलाओं को अब कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा आप कैसे अपना नाम यहाँ पर लिस्ट में ढूंढ सकते हैं और आपको पैसा मिलेगा कि नहीं वहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप वो गुड न्यूज़ देख लीजिए जिससे आप सभी महिलाओं को पैसा मिलने वाला है। शुक्रवार का दिन झारखंड के लिए बहुत ही बड़ा दिन साबित हुआ है। यानी कि झारखंड में शुक्रवार के दिन बहुत ही ज़्यादा पैसा भेजा गया है। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मिलाकर अब तक कई जिलों में धड़ाधड़ पैसा ट्रांसफ़र किया जा चुका है। इन 2 दिनों में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को झारखंड के कई जिला में मैया योजना का पैसा भेज दिया गया है। अब आप लोग सोच रही होंगी कि किसी को 2500 मिल रहा है और किसी को 7500 मिल रहा है और किसी महिला को तो 10,000 रुपये का किस्त मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई महिला 2500 पा रही है और कोई महिला 10,000 रुपये बैंक खाता में पा रही है? तो इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको 2500 मिलेगा या 7500 मिलेगा या फिर बैंक खाता में 10,000 रुपये का किस्त भेजा जाएगा। ऐसी बहनें जिनको अभी तक 21वीं, 22वीं और 23वीं किस्त का यानी कि 7500 रुपये का पेमेंट नहीं मिला है, ऐसी माताएं बहनें
जिनको 21वीं, 22वीं और 23वीं किस्त का पैसा नहीं दिया गया है, इन सभी महिलाओं के बैंक खाते में अटका हुआ पैसा भेज दिया जाएगा। यानी कि सचिवालय के आदेश पर अब पुराना पैसा 7500 रुपये का भेज दिया जाएगा और इसमें 24वीं किस्त का पैसा भी मिलाया जाएगा। यानी कि इन महिलाओं को अब 10,000 रुपये का पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर झारखंड की कई सारी महिलाओं को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10,000 रुपये का पेमेंट मिल गया है, रिसीव भी हो गया है। ये मैसेज आप देख सकती हैं 11:39 पर ये पैसा बैंक खाता में भेजा गया है। ऐसी महिलाएं जिनको यहाँ पर 7500 रुपये जून महीने तक का मिल गया है, अब उनको 24वीं किस्त का केवल 2500 रुपये का पेमेंट मिलेगा। पुराना पैसा उनको पहले ही दिया जा चुका है और इन महिलाओं को लगातार 2500 रुपये का पैसा बैंक खाता में भेजा जा रहा है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। 2500 का जो पैसा है वो 21 तारीख से ही बैंक खाता में मिलना शुरू हो गया है और कई सारी महिलाओं को 21वीं किस्त का पैसा मिला है, लेकिन उनको 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो इन महिलाओं को अब बैंक खाता में केवल और केवल 7500 रुपये का पेमेंट भेजा जाएगा। यानी कि आपको पैसा दिया जाएगा, चाहे 2500 मिले, 5000 मिले, 7500 मिले या 10,000 मिले, लेकिन आपको बैंक खाता में पैसा दिया जाएगा। अभी तक की एक ताजा रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है और इस रिपोर्ट के अनुसार अब पलामू जिला में, सरायकेला खसरावा में, दुमका में और साहिबगंज जिला में भी पैसा सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। यानी कि ताजा रिपोर्ट की अगर हम देखें तो साहिबगंज, पलामू, सरायकेला और दुमका जिला की कई महिलाओं के बैंक खाते में ये पैसा सफलतापूर्वक भेज दिया गया है और उनको ये पैसा रिसीव भी हो गया है। अकेले अगर आप साहिबगंज जिला को देखेंगे तो यहाँ पर 17,000 महिलाओं से अधिक महिला को पैसा दिया गया है। यानी कि 17,000 प्लस महिलाओं को पैसा भेज दिया गया है और इनके बैंक खाता में पैसा मिल गया है। बाकी बचे 20 जिला में आज ट्रेजरी का पैसा धड़ाधड़ भेजा जा रहा है। जैसे ही जिला के कोषागार में पैसा पहुंच जाएगा, तुरंत के तुरंत आप सभी महिलाओं को ये पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे झारखंड में भारी हड़कंप मचा हुआ है। अच्छा, एक ताज़ा खबर भी आ रही है, झारखंड में अब जेपीएससी को लेकर बड़ा आंदोलन हो रहा है। आपको इस बारे में पता था या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जेपीएससी आंदोलन से आप क्या चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप जानती हैं कि 2 लाख महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना की लिस्ट से काट दिया गया है। 2 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिससे मैया सम्मान योजना का नाम यहां पर हटा दिया गया है और इन महिलाओं को अब कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। ब्लॉक अधिकारी और बीडीओ साहब ने गांव-गांव जाकर जो सत्यापन किया है उसमें एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। यानी कि जो भी अभी घर घर सत्यापन हो रहा था उसमें एक बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और सरकार इस पर सख्त कार्रवाई कर रही है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो योजना का लाभ लगातार ले रही हैं, यानी कि उनके बैंक खाता में 10,000 रुपये तक का पैसा भी रिसीव हो गया है। लेकिन जब घर घर सत्यापन किया गया तो पता लगा कि ये महिलाएं तो लाभुक हैं ही नहीं, ये महिलाएं फ्रॉड महिलाएं हैं और गलत तरीके से मैया योजना का पैसा ले रही थी। ऐसी महिलाएं थी जिनके पति शिक्षक थे, सरकारी मास्टर थे, रेलवे में सरकारी कर्मचारी थे या चौकीदार भी थे और इन सरकारी महिलाओं के सरकारी पतियों के जो महिलाएं हैं वो लगातार मैया योजना का पैसा ले रही थी। कुछ महिलाएं ऐसी मिली जो पोषक सखी थी, यानी कि वो स्कूलों में सरकारी रूप से खाना बनाने जाती थी
और इन सभी सरकारी महिलाओं पर अब पैसा लेने के अवैध तरीके को लेकर कार्रवाई की जा रही है। और सरकार का सख्त नियम है कि अगर परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है, ध्यान रहे, आप या फिर आपका बेटा, बेटी या पति कोई भी सरकारी नौकरी में है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर जिन महिलाओं को पैसा दे दिया गया है उन महिलाओं को पैसा सरकार को वापस करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में समस्या हो जाएगी। ऐसी महिलाएं जिनकी शादी झारखंड राज्य के बाहर हो गई है, अब उनको मैया योजना का पैसा बैंक खाता में नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ा अलर्ट आप सभी महिलाओं के लिए जारी हो गया है और यहाँ पर अब बहुत ही बड़ी समस्या आप सभी को दिखने वाली है। ऐसी महिलाएं जो फर्जी थी, जिनका नाम मैया योजना से कट गया है, अब उनका सिर्फ नाम ही नहीं कट रहा बल्कि बीडीओ साहब ने नोटिस भी जारी कर दिया है। जिन अयोग्य महिलाओं ने गलत तरीके से पैसा लिया था, मैया योजना का पैसा गलत तरीके से लिया था, अब उनसे 100% रिकवरी की जाएगी और यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया है। और ऐसी महिलाएं जो गलत तरीके से पैसा ले रही थी उनका अब पैसा वापस करना पड़ेगा, नहीं तो उनको बहुत ही भारी समस्या आ सकती है। ऐसी महिलाएं जो कि पात्र महिलाएं हैं लेकिन अभी तक उनको मैया योजना का पैसा नहीं दिया गया है, उनको क्या करना है जिससे कि उनका पैसा बैंक खाते में तुरंत के तुरंत भेज दिया जाए। क्या करना है आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप सच्ची पात्र महिला हैं, आपके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आपके घर का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है, फिर भी आपका नाम चाहे 7500 हो या 2500 हो नहीं आया है, जो आपका पैसा है मैया योजना का वो अभी तक आपके बैंक खाता में नहीं आया है, तो आपको क्या करना है जिससे आपको ये पैसा बैंक खाता में दे दिया जाए। इसका सिर्फ एक कारण है, डीबीटी। अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं है तो जल्दी से जल्दी अपना डीबीटी बैंक खाता से लिंक करा लीजिए और अगर आपका पैसा सरकार भेजेगी तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ये पैसा आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका बैंक खाता रिसीव नहीं कर पा रहा है तो आपको NPCI भी एक्टिव कराना होगा। यानी कि अगर आपका डीबीटी प्रक्रिया चालू है उसके बावजूद आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो इस स्थिति में आपको बैंक का रुका हुआ पैसा खाता में लेने के लिए अपनी बैंक शाखा में जाना पड़ेगा और NPCI को एक्टिव करवाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका मैया योजना का पैसा बहुत ही जल्द आपके खाता में दे दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका फार्म अभी पेंडिंग पर है, सरकार ने उस फार्म को रिसीव ही नहीं किया है, तो तुरंत अपने ब्लॉक या प्रखंड कार्यालय में जाकर अधिकारियों से आप मिलें और अपना मैया योजना का स्टेटस चेक करवाएं। मुख्यमंत्री का आदेश आ गया है, अधिकारी आपकी बात सुनेंगे और आपको मैया योजना का पैसा भी बैंक खाता में दिया जाएगा। तो अगर आपको शंका है कि आपका जो फार्म है वो पेंडिंग है, वो सत्यापन है वो भी अभी पेंडिंग पर है, तो जल्दी से जल्दी प्रखंड कार्यालय या पंचायत में जाकर अपना स्टेटस चेक कर लें। इतना काम आप कर लीजिए, आपको ये पैसा बैंक खाता में तुरंत के तुरंत दे दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार।